नेटवर्क सैनी जी, विकी जी, नागरा जी और आप जैसे लोगों ने बनाया है, और इस नेटवर्क के जरिए ये जो मैसेज दुनिया को जा रहा है हेल्थ का, वो एक अलग ही कहानी पैदा करेगा। ये अलग मिसाल पैदा होने वाली है पूरी दुनिया में। और जो हमने अपने जी सर। अपने अपने प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को जो हमने, आप सबको पता है, पहले बात हो चुकी है कि ये जो ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर, ये दो प्रोडक्ट हैं जो हमने डेवलप किए हैं और अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से डेवलप किए हैं। हमारे अपने घरों में जब ऐसी बीमारियां आ गई थी जिसका हमें कोई होप नहीं था, इलाज नहीं था, हाथ खड़े थे, आयुर्वेदा में भी लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, होम्योपैथी में भी नहीं कर पा रहे थे, एलोपैथी में भी नहीं कर पा रहे थे, तब हमें इनके बारे में जानकारी मिली और हमने उस जानकारी का फायदा उठाया, हमने भरोसा किया, हमने उस भरोसे के आधार पर प्रोडक्ट को मंगवा के यूज किया और रिजल्ट लिए, और उस रिजल्ट के बाद हमने इस प्रोडक्ट को खुद अपने भारतवासियों के लिए डेवलप किया, क्योंकि हमने तो इसको डॉलर टर्म्स में खरीदा था, डॉलर में बहुत महंगा था, ठीक है, तो भारतवासी डॉलर में इसको ले नहीं सकते थे। तब हमने ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में भारतीयों के लिए जो रुपयों में खरीद सके उसके हिसाब से बनाया। तो ट्रू नेक्टर पे हम सब बात कर चुके हैं, आज हम ज्यादा फोकस अपना रखेंगे ट्रू फ्रूटा पे। साथियों, ट्रू फ्रूटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रेवोल्यूशन ला रहा है। रेवोल्यूशन कैसी आ रही है? हम सब जानते हैं कि बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह वो शरीर में कंट्रोल से बाहर हो चुका एसिड है। साथियों, जब एसिड कंट्रोल से बाहर हो जाता है शरीर में, एसिडिटी जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो उस एसिडिटी की वजह से हमारा सारा का सारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है। हमारी जो छोटी आंतड़ी होती है जिसके अंदर पूरे शरीर को जो भोजन पहुंचाने की और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, वो जब डैमेज हो जाती है या वीक हो जाती है, उसमें सोजिश पैदा हो जाती है या उसमें लीकेज पैदा हो जाती है, तो सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो और दूसरी बड़ी बात यह कि बीमारियों की बहुत बड़ी जो वजह है वो पेट की खराबी है। और पेट खराब क्यों होता है कोई बताता है? एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में कहीं बात नहीं हो रही। उस एसिड की वजह से जो बॉडी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनने वाले माइक्रो प्रोटीन्स, बॉडी का कोई भी फंक्शन प्रोटीन्स और माइक्रो प्रोटीन के बिना पूरा नहीं होता। चाहे वो लिवर की फंक्शन हो, चाहे वो पैनक्रिया का फंक्शन हो, चाहे वो हार्ट का, किडनी का, आंखों का, ब्रेन को, शरीर के हर हिस्से को प्रोटीन चाहिए। बिना प्रोटीन के और बिना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो प्रोटीन्स के बॉडी के फंक्शंस पूरे नहीं होते। जहां तक कि जो हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, प्रोटीन अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वीक होगा ही होगा, ये पक्की बात है। तो ऐसी अवस्था में जब आपका प्रोटीन बिगड़ जाता है, आप कोई भी दवाइयां लेते जाएं, जब तक आप अपने बिगड़े हुए प्रोटीन को सही नहीं करते, जब तक आप अपने डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव नहीं करते, जब तक आप अपना सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव नहीं करते, तब तक कोई भी दवाई आपको रिजल्ट नहीं दे सकती। यहां तक कि हमारा नेक्टर भी जब हम लेते हैं, उसके साथ अगर हम ट्रू फ्रूटा नहीं लेते तो बीमारियों के ठीक होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। तो नेक्टर के बारे में तो हमें पता है कि ये इम्यून सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला इम्यून सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, एक फोर्स होती है जिसने पहचान करनी है, दूसरी फोर्स होती है जिसने फैगोसाइटोसिस करना है, मतलब घेरा डाल के बताना, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, और तीसरी फोर्स जिसने उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालना है। ये तीनों फोर्सेस तीनों जगह पे काम करती हैं, टिश्यू में, ब्लड में, बोन मैरो में। और इन तीनों फोर्सेस को तीनों जगह पे हमें इनकी गिनती बढ़ानी है, इनकी ताकत बढ़ानी है, इनकी इंटेलिजेंस बढ़ानी है। तो हम पूरे दावे के साथ और पूरे फख्र के साथ ये पहले भी कह चुके हैं और हर बार कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई एक प्रोडक्ट जो ये तीनों जगह पे तीनों कंपोनेंट प्रॉपरली करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू नेक्टर है। ये दुनिया के एक ही प्रोडक्ट है। वहीं पर हम ये बात भी करते हैं कि हमें साथ के साथ उन तीनों कंपोनेंट्स के तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, ताकि उसका तालमेल भी बढ़ाना है, ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो उसके कंपोनेंट्स जो है आपस में तालमेल के साथ काम करें, वो भी करना है। तो उसको करने के लिए हमें एक चौथा फैक्टर, तालमेल बढ़ाने के लिए माइक्रो प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी ब्लड में वो होनी जरूरी है। उसके बिना चौथा काम, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स का आपस में जो तालमेल नहीं हो सकता। तो वो तालमेल करने के लिए जो माइक्रो प्रोटीन अवेलेबिलिटी है वो
बॉडी में बड़े हुए एसिड, बिगड़े हुए एसिड की वजह से प्रोटीन जो है वो क्रॉस रिएक्टिव हो जाती है, मतलब डाइजेशन उसकी बिगड़ जाती है। साथियों, यहां पे मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एंजाइम कंपोनेंट होता है और एक बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट होता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ट्रू फ्रूटा कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ट्रू फ्रूटा हमारे प्रोटीन की डाइजेशन को इंप्रूव करके माइक्रो प्रोटीन को अवेलेबल कराता है ब्लड में। जब ब्लड में माइक्रो प्रोटीन अवेलेबल हो जाते हैं तो हमारे जो इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं उनका चौथा कंपोनेंट जो तालमेल आपस में वो भी बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन स्टेटस सेलुलर लेवल पे इंप्रूव हो जाता है, बीमारियों से लड़ना आसान हो जाता है और रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। साथियों, ट्रू फ्रूटा एक खास तरह का फ्रूट मोरिंडा सिट्रीफोलिया से बना है। मोरिंडा सिट्रीफोलिया को नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत लोगों ने यूज भी किया है, रिजल्ट भी लिए होंगे, लेकिन लॉजिकली लोगों को मोरिंडा सिट्रीफोलिया के बारे में, ट्रू फ्रूटा के बारे में लोगों को बता नहीं पाए। हुआ क्या है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में पैसा कमाने के चक्कर में इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये जो फ्रूट होता है, असल में जो एंजाइम कंपोनेंट जो हमें इस फ्रूट से चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट के फ्रूट से मिलता है। और फ्रूट पाउडर बनाकर लोगों को बेचने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो साथियों, हमने क्या किया, हमने उस फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट है, जो मतलब जो एंजाइम कंपोनेंट है, उसका एक्सट्रैक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और वो उसकी पोटेंसी जूस से 20 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट ट्रू फ्रूटा है, ये जूस के मुकाबले, मान लो हमने अगर 20 ml जूस पीना है तो हमें 20 बूंद में 20 ml जूस का प्रॉपर रिजल्ट, वो एंजाइम कंपोनेंट जिसने जाके बॉडी की प्रोटीन को डाइजेस्ट करके माइक्रो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी करवानी है, वो इस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। जब वो माइक्रो प्रोटीन ब्लड में अवेलेबल होंगे तो हमारे सारे इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स वो अपना प्रॉपर काम करेंगे। तो साथियों, ट्रू फ्रूटा की जरूरत कहां पे होती है और हमारी माइक्रो प्रोटीन बिगड़ क्यों जाती है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। साथियों, एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज पे बात करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी ट्रू फ्रूटा की जरूरत क्यों है, घर घर में इसकी कितनी जरूरत है और हमें इसको क्यों लेना चाहिए। साथियों, एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज है, हमारे सबके शरीर में एसिड बनता है, बीमारी बनती क्यों है, ठीक है, हमारे सबके शरीर में एसिड बनता है, बनना भी चाहिए। बिना एसिड के खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये सब जानते हैं हम। दूसरी बात, जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो इतना खतरनाक होता है कि उसकी एक बूंद अगर इकट्ठी हो जाए, वो उसको बाहर निकाल के टेबल पे डालो, वो टेबल में छेद करके जमीन पर निकल जाएगी, इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में होता है। अब मन में ये सवाल उठना चाहिए कि इतना खतरनाक एसिड जो पेट में बनता है वो रहता कहाँ है, पेट में कोई बर्तन तो रहते नहीं। तो कुदरत ने क्या इंतजाम किया है कि एसिड बनाने वाले सेल वो रॉ मटेरियल रेडी रखते हैं, एसिड रेडी नहीं रखते। तो जब रॉ मटेरियल, जैसे ही वो पेट में भोजन आता है, सेंसर स्विच ऑन हो जाते हैं। जब सेंसर स्विच ऑन हो जाते हैं, एसिड बनाने वाले सेल जो रॉ मटेरियल रेडी रखते हैं वो एसिड बनाना शुरू कर देते हैं और बनता हुआ एसिड नमक के दाने की तरह नीचे जो भोजन हिल रहा होता है उसके ऊपर गिरता है और वो भोजन साथियों, ये मैंने बात की हेल्दी आदमी में, लेकिन अगर हमारे खान पान में टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा है, फैटी डिपॉजिट्स ज्यादा हैं, गंदगियां और गलाजत ज्यादा है, हम अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं खाते, हम जो खाते हैं अपनी तरफ से ठीक खाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कहां से हम गंदगी ले रहे हैं, कहां पर अडल्ट्रेशन हमारी बॉडी में एंटर कर रही है और वो बॉडी का क्या डैमेज कर रही है वो हमें पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा बीमारियों की वजह पे जो हम नजर डाल रहे हैं और वहां पे फ्रूटा और नेक्टर का क्या रोल है वो भी बताएंगे। जब वो एसिड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पेट जब खाली हो गया तब भी सेंसर स्विच ऑफ नहीं होते, एसिड बनता रहता है, बनता रहता है। क्यों बनता रहता है, क्योंकि नीचे गंदगी जो है वो एसिड बनाने वाले सेल्स को मैसेज देती है कि यहाँ कुछ रहता है, एसिड बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ।
वो जब लगातार एसिड बनता रहता है खाली पेट में, वो नीचे पेट में इकट्ठा होकर गंदगी के साथ मिलकर एक एसिडिक कचरा बनाता है। साथियों, एसिडिक कचरा जब ट्रेवल कर जाता है हमारी बॉडी में, वो जब छोटी आंतड़ी में जाता है तो वहां पर सोजिश पैदा करता है, डैमेजेस करता है और लीकेज क्रिएट कर देता है। आप अंदाजा लगाइए, आंतड़ियों के वो सेल जिसके अंदर वो सारा कुछ फीड है कि कौन से ऑर्गन को कौन सी न्यूट्रिशन और कितनी मात्रा में चाहिए और कब चाहिए, वो सारी की सारे मैसेज फीड रखने वाले सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। मान लो ब्रेन को 70 से 80 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपना पूरा काम करने के लिए। जब एसिड बढ़ गया, उसने वहां पे आंतड़ियों में डैमेज कर दिया, तो ब्रेन से आया हुआ मैसेज भी डैमेज हो जाता है। जब ब्रेन से आया हुआ मैसेज डैमेज हो गया आंतड़ियों में, तो अब आंतड़ियों को नहीं पता ब्रेन को क्या चाहिए और क्या पहुंचाना है, जिसकी वजह से ब्रेन को जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की जब कमी आ जाती है तो किसी को डिप्रेशन हो जाती है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, कोई अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, किसी को नींद नहीं आती, किसी को भूलने की बीमारी हो रही है। बच्चों में अगर वही कंडीशन पैदा हो चुकी है, वहां पे न्यूट्रिशन पूरी ब्रेन को नहीं जा रही, न्यूरोकेमिकल पूरे नहीं जा रहे, तो वो जब उनका एग्जाम होगा, पढ़ाई का टाइम होगा, वो उनको मेमोरी में फर्क पड़ेगा, उनको रिटेंशन में प्रॉब्लम आएगी और उनके अंदर नर्वसनेस बढ़ेगी। तो साथियों, आप अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट है एसिड को रेगुलेट करके बॉडी को हेल्दी स्टेट में रखना। हम बात कर रहे हैं एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज, बीमारियों की वजह। वही एसिडिक कचरा जब हमारे पेनक्रिया को रेगुलर जाता है, पेनक्रिया जिसने इंसुलिन बनानी है, वही एसिड कचरा वाला जब पेनक्रिया को जाता है तो पेनक्रिया डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब पेनक्रिया डैमेज होता है तो शुगर हो जाती है, हम सब जानते हैं। वही एसिडिक कचरा जब किसी इंपॉर्टेंट माइक्रो सर्कुलेशन में जाके ब्लॉकेड क्रिएट कर देता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है, तो हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। वही एसिडिक कचरा जिसको क्लियर करने की जिम्मेदारी लिवर की है, किडनी की है, जब लिवर और किडनी उसी एसिडिक कचरे को क्लियर करने के चक्कर में खुद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में सोजिश पैदा होनी शुरू हो जाती है, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वही एसिडिक कचरा जो आंतड़ियों की लीकेज की वजह से आया है, वही एसिडिक कचरा जब हमारे हार्ट की नाड़ियों में लगातार बाहर अंदर आता जाता है, वहां पर इंजरी क्रिएट करता है। जब वहां पर इंजरी क्रिएट होती है तो वहां पर नाड़ियां ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। जहां इंजरी क्रिएट होगी वहां पे पपड़ी जमेगी। पपड़ी रिपेयर करने के लिए जमती है, ठीक है। रिपेयर करने वाली पपड़ी जब जमती है अंदर की तरफ, तो नाड़ियां ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट ब्लॉक की समस्या आ सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है एसिड को मैनेज करना। अब अगर हम एलोपैथिक वे से देखें कि वो एसिड को कैसे मैनेज करते हैं, एसिड को मैनेज करने का उनका जो तरीका है, वो या तो डाइजिन देंगे, या जेलुसिल देंगे, या एंटासिड लेंगे हम, या हम इनो ले लेते हैं, या हमें कोई ना कोई जो होती हैं गोली, जैसे खाली पेट का आजकल कैप्सूल खा रहे हैं, वो लेते हैं। ऐसा करके जब हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं तो मैसेज क्या जाता है एसिड बनाने वाले सेल को कि पहले जो एसिड बनाया था वो कम था, अगली बार ज्यादा बनाओ। एसिड को ब्लॉक करने से एसिड बढ़ता है। वो ब्लॉक करते हैं एसिड पेट में ना आए, ठीक है, पेट में नहीं आएगा, हमें रिलीफ मिलता है टेम्परेरी, लेकिन वो एसिड बनना बंद नहीं होता, लगातार बनता रहता है। और पहले तो वो पेट में आके डैमेज करता था, आंतड़ियों को डैमेज करता था, वहां पर हमने अगर मेडिसिन लेनी शुरू कर दी है तो वो अब एसिड सीधा ब्लड में जा रहा है। ब्लड में जा रहा एसिड ब्लड में आ रही न्यूट्रिशन का डैमेज करेगा, उसकी राख बनाएगा। जब न्यूट्रिशन की राख बनती है, हमारे शरीर की जो मसल्स होते हैं जिनको सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए होता है ताकत के लिए, अपनी खिंचाव रखने के लिए, हर एक मसल को अपनी स्ट्रेचेबिलिटी बनाने के लिए, अपनी टोनासिटी डेवलप करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम एसिड को न्यूट्रल, जो ब्लड में गया हुआ एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज तो ब्लड में कर देता है, लेकिन साथ में हमारी बॉडी का कैल्शियम खत्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम खत्म होगा, हमारे मसल्स वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स हड्डियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे पेट में, हमारी पूरी बॉडी में दर्दें, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाती है। क्यों ज्वाइंट पेन क्यों शुरू हो गई? क्योंकि मसल्स को अपनी टोनासिटी, अपनी खिंचाव की ताकत मेंटेन करने के लिए जो कैल्शियम चाहिए था वो नहीं मिल रहा, वो एग्जॉस्ट हो रहा है
एसिड को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में। वही हमारे जो रीढ़ की हड्डी के मणके होते हैं, उनको पकड़ कर रखने वाले जो मसल्स होते हैं, हमारे लिग्नाइंस होती हैं, उनको भी अपनी लचक और ताकत के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं उसी एसिड की वजह से। जो एसिड की हम दवाई ले रहे हैं, हम सोचते हैं हमने एसिड ठीक कर लिया, क्योंकि एसिड पेट में नहीं आ रहा तो हमें रिलीफ मिल जाता है, पर वो एसिड सीधा ब्लड में जा रहा है। ब्लड में गया हुआ एसिड ये वाली कंडीशंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो मसल्स की ताकत डाउन हो जाती है, मसल्स की पेन शुरू हो जाती है। मसल जब हड्डियों को छोड़ते हैं तो जॉइंट पेन शुरू हो जाती है, बैक पेन शुरू हो जाती है, सर्वाइकल पेन शुरू हो जाती है। वही बढ़ा हुआ ब्लड में एसिड माइग्रेन की कंडीशन क्रिएट करता है। वही बढ़ा हुआ ब्लड में एसिड जो है वो ब्रेन की सारी बीमारियों की जड़ है। तो साथियों, ये वो बढ़ा हुआ एसिड जब प्रोटीन जब डाइजेशन होके पेट से प्रोटीन डाइजेस्ट होके जितनी भी डाइजेशन होती है ब्लड में आती है, तो ब्लड में आया हुआ एसिड उस प्रोटीन को जलाकर उसको भी क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बना देता है। आपने देखा होगा जो हमारे नेटवर्कर फील्ड में काम करते हैं या जो किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं लोग, उनको पता होगा कि पहले शरीर के अंदर बीमारियों का एक पैरामीटर होता था जिसको कहते थे ईएसआर। अपना ईएसआर का टेस्ट कराओ, ठीक है, ईएसआर बताता था बॉडी में कितनी सोजिश है। अब जब हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो एक नया टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं सीआरपी का। सीआरपी टेस्ट मतलब क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन। अब क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बीमारी की वजह बना हुआ। कोई ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि प्रोटीन, आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, किसी भी सीनियर डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब जो मैंने प्रोटीन खाया, वो प्रोटीन जाके बिल्डिंग ब्लॉक बनने की बजाय, सेलुलर लेवल पे फंक्शन काम करने की बजाय रास्ते में क्रॉस रिएक्टिव होकर बीमारियों की वजह क्यों बनी? इस बात का कोई जवाब देता नहीं। तो साथियों, हमारे पास उसका जवाब है, और हमारा प्रोडक्ट ट्रू फ्रूटा वो क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन को कैसे ठीक करता है और न्यूट्रिशन स्टेटस बॉडी का कैसे इंप्रूव करता है, उसकी भी हम बात करेंगे। यही हम इसीलिए ये बात की है सारी एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज की, कि हम बता सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है ट्रू फ्रूटा हमारे लिए। ट्रू फ्रूटा हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए और बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन की, जो कि बीमारियों की एक बहुत बड़ा पैरामीटर बन चुका है आजकल। वो प्रोटीन जिसने जाके बिल्डिंग ब्लॉक बनना था, रास्ते में किस वजह से क्रॉस रिएक्टिव हो गया, बीमारियों की वजह बना। इस बात का जवाब यह है कि साथियों, जो एंजाइम कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन है, जैसे एग होता है ना, एग के अंदर एक व्हाइट कंपोनेंट होता है, एक येलो कंपोनेंट होता है। जो व्हाइट पोर्शन होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, और जो येलो कंपोनेंट होता है वो एंजाइम कंपोनेंट है। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कंपोनेंट मिलता रहे और येलो कंपोनेंट डैमेज हो जाए किसी वजह से, तो हमारे अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होता है उसकी कमी आ जाएगी। तो उस कमी को लिवर पूरी करता है। लिवर ने अपना एक भंडार बनाया होता है, रिजर्व बनाया होता है, जिसमें से वो अलग अलग फूड से एंजाइम कंपोनेंट को रिजर्व रख लेता है। जब वो रिजर्व किसी भी प्रोटीन का अगर एंजाइम कंपोनेंट साथ में नहीं आ रहा, तो वो उस रिजर्व से निकालकर एंजाइम को यूज करके उस रिजर्व से वो प्रोटीन बना देते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट हो चुकी प्रोटीन जो है वो माइक्रो प्रोटीन बन जाती है, और माइक्रो प्रोटीन को बॉडी यूज कर लेती है अपनी एनर्जी के लिए और अपने फंक्शंस के लिए। अगर किसी वजह से वो एंजाइम कंपोनेंट डैमेज हो जाएं और बार बार डैमेज्ड कंडीशन में हम चलते जाएं तो लिवर का रिजर्व भी डैमेज हो जाता है। जब लिवर का रिजर्व एंजाइम का डैमेज हो जाता है तो प्रोटीन हजम होना बंद हो जाती है। तो जिनके शरीर में ज्यादा एसिड बनता है, जिनकी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो कि आजकल हर एक का बिगड़ा हुआ है, उनकी बॉडी में ये कमी पैदा हो जाती है। तो हर बीमार के अंदर ये कमी होती है, और जो हमारा फ्रूटा है, ट्रू फ्रूटा, वो लिवर के उस रिजर्व को, जहां से एंजाइम कंपोनेंट लेकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है, उसको दोबारा भर देता है। अगर रोज हम सुबह उठ के 20 बूंद ट्रू फ्रूटा की दिन में एक बार लेते हैं, तो ये गारंटी है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्रॉस रिएक्टिव नहीं बनेगा और बीमारियों की वजह नहीं बनेगी। तो ट्रू फ्रूटा को रेगुलर अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम सेलुलर लेवल पर अपने प्रोटीन्स को, वो बिल्कुल प्रोटीन रिजर्व को बिल्कुल हाई लेवल पे रखेंगे और हमारे अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। तो साथियों, आज हमने ये डिस्कस किया कि जो ट्रू फ्रूटा है, ट्रू फ्रूटा हमारा जो
मोरिंडा सिट्रीफोलिया से बना है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी 20 बूंद दिन में एक बार लेने से हमें न्यूट्रिशन स्टेटस बॉडी का बढ़ जाता है, बीमारियों से लड़ना आसान हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां तो शरीर खुद संभाल लेता है जब हम अपना न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करते हैं। इसीलिए हम ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा को इकट्ठा लेते हैं। जब ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर को टुगेदर यूज किया जाता है तो दिन में एक बार अगर लेते हैं तो जो हेल्दी बंदे हैं वो हमेशा के लिए हेल्दी रहेंगे, ये हमारा दावा है, ये हमारा वादा है। और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में मिल रहा है, जो दावा किया जा रहा है वो काम हो रहा है। साथियों, हर रोज हमें रोजाना ट्रू फ्रूटा का, ट्रू नेक्टर के रिजल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। जिन जिन साथियों ने काम करना शुरू किया है, इस ग्रुप में भी एक बहुत आज जो जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया है, कम से कम 60 लोग, उनमें ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर के रिजल्ट पहले तो अपने अंदर, फिर अपने घरों में, और फिर उन्होंने जिनको दिया उनके अंदर लेने शुरू कर दिए हैं। तो आप भी सब